शक्ति जी, जैसा मैंने सोचा था, काल चक्र किसी गलत हाथ में पड़ने वाला है। उसकी रक्षा करनी होगी और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है गुरुजी? बताइए हमें। आप हमें आज्ञा दीजिए, पूरा आश्रम आपके साथ खड़ा है। वो इतना आसान नहीं है। वो हर किसी के करने जैसा कार्य नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से पूर्व दिशा के जंगलों में काडम्बा देवी के देवस्थान में उन देवी की पूजा करनी होगी। हमारे आश्रम के बड़े पुरोहित को बुलाकर पूजा करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी। वो जननी ही कर सकती है, वो भी आज सूर्यास्त से पहले, नहीं तो काल चक्र के ऊपर विपत्ति आ सकती है। जैसा आप कहे, मैं जननी के हाथों से ही वो पूजा करवाने का बंदोबस्त करता हूँ। मैं अभी जननी और बड़े पुरोहित के घर पर बोलकर आपके कहे अनुसार वन देवी की पूजा करवाने का व्यवस्था करता हूँ। वो उनसे नहीं हो सकता। बड़े पुरोहित से ही नहीं हो सकता तो फिर और किसे बुलाए गुरुजी? आप ही बताइए। उस पूजा और अनुष्ठान के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। गुरुजी, आपकी सेहत के हिसाब से आपको जंगल जाना ठीक नहीं है गुरुजी। मेरी सेहत और जिंदगी से ज्यादा उस काल चक्र की रक्षा करना आवश्यक है। अगर काल चक्र किसी दुष्ट के हाथों लग गया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा। मुझे अभी जननी के घर जाना होगा और उसे लेकर काडम्बा देवी के मंदिर जाना होगा। जल्दी से व्यवस्था कीजिए, अभी बहुत समय बचा है। ठीक है गुरुजी। इसे माता के पास रख दो बेटी। हे देवी माँ, ये अवसर 20 सालों बाद मिला है। अब जाकर वो सही समय आया है। इन समस्याओं के लिए गायत्री और अप्पा जी ने अपनी जान की बलि दी है। उन दोनों की आत्मा को शांति मिले, इसीलिए ये काल चक्र आपको अर्पित कर रही हूँ। स्वीकार करिए माँ। हे देवी माँ, इन काल चक्र को जिसने उठाया था वही फिर से पूजा करके आपसे विनती कर रहा है। फिर भी आप क्यों स्वीकार नहीं कर रही हो? ले लो माँ, स्वीकार करो माँ। माँ, इससे पहले आपने एक काल चक्र को स्वीकार किया था, लेकिन अब तो मैं तीनों काल चक्र ले आई हूँ। फिर भी माँ, आप क्यों स्वीकार नहीं कर रही? मैंने ऐसी कौन सी कमी कर दी है? एक कमी तुमने कर दी नंदिनी। गंगा और तुम एक ही साथ जन्मी हुई जुड़वा हो। जब पार्वती तुम्हें अपना कर्तव्य बताकर गई थी, वो गंगा का भी कर्तव्य है। तुम नागवंश की हो और गंगा मानव वंश की है। ऐसे में दोनों को अलग नहीं समझना चाहिए। तुम दोनों को ही पार्वती ने ऐसा नहीं समझा था। वन देवी को काल चक्र से ही संपन्न नहीं कर सकते। तुम और गंगा वन देवी को संपन्न करोगी। तुम गंगा को छोड़कर अकेले ही ये काल चक्र देवी को समर्पित कर रही हो, इसीलिए देवी स्वीकार नहीं कर रही हैं। गंगा को साथ लेकर प्रार्थना करो, तब देवी उसे स्वीकार करेंगी। गंगा, आओ।
हाथ जोड़ो। माँ, मैं भी नंदिनी दीदी के साथ आ गई हूँ। हम दोनों मिलकर आपको काल चक्र दे रहे हैं। इसे स्वीकार करो माँ। माँ, राम मूर्ति जी, हाँ गुरुजी। आज सूर्यास्त से पहले वन देवी की पूजा करनी ही होगी, नहीं तो काल चक्र के ऊपर आने वाली विपत्ति को किसी भी तरह रोक नहीं पाएंगे। और वो पूजा जननी के हाथों से ही होनी चाहिए। रवि, थोड़ा तेज चलाओ भाई। राम मूर्ति जी, जननी के घर के पास पहुंचते ही आप उसे जल्दी से बुला कर ले आइएगा। ठीक है गुरुजी। उसके घर पर फोन करके इसके बारे में बता दिया है ना? वो गुरुजी, ये बात बताने के लिए मैं आपके साथ ही चला आया। आश्रम से उसे फोन गया होगा। हाँ ठीक है। पूजा की बाकी व्यवस्था आपने कर दी है ना? हाँ हो गई गुरुजी। वहाँ पहुँचते ही कुछ ही मिनटों में सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ, आकाश में अभी सूरज दिख रहा है, फिर भी हमारे पास समय कम है। दिखने में ये कितनी सुंदर है, वैसे ही मेरे किस तरह काम आ सकती है। इसे देखने पर तो इसके अंदर कोई क्रूरता नहीं लग रही है मुझे। इतनी लुभावनी इस तलवार से किस प्रकार का फायदा होगा? इस तलवार का मैं किस प्रकार उपयोग कर सकता हूँ? वो काल चक्र को पाने में ये मेरी किस प्रकार से सहायता करेगी? वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम कह रहे हो तो हो सकता है ये बहुत ही शक्तिशाली होगी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसे किस प्रकार से उपयोग करूं? इससे कर सकते हो, तुम्हारे जरूरत के वक्त ये तुम्हारे काम आएगी। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे ये वहां की तुम्हें दिशा दिखाएगी और जो तुम करना चाहोगे उसके बारे में तुम्हें बताएगी। कोई मुसीबत आने वाली होगी तो ये तुम्हें पहले से ही आगाह कर देगी। इससे ज्यादा भरोसेमंद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बस अपने लक्ष्य को याद रखना। तुम अपने भरोसेमंद पिता का तुमने बलिदान किया, इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया। काल चक्र को अपने वश में करना है, ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे इस लक्ष्य को पाने में तुम्हारी ये पूरी तरह से मदद करेगी। अब मुझे बिना देर किए अपने काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ। ये तलवार पूरी तरह से तुम्हारी मदद करे, इसके लिए 2 शर्तें हैं। वो शर्तें तुम्हें पूरी करनी होंगी।
शर्त? कौन सी शर्त है, बताओ मुझे। ये तलवार जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगी तभी तक तुम्हें शक्तियां मिलेंगी। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में है तुम इसकी शक्ति का भोग करोगे। हर शक्ति का एक समय होता है, तभी तक तुम इसका उपयोग कर पाओगे। तो फिर इसमें कितने दिनों के लिए शक्तियां रहती है? मूर्ख, वो शक्तियां पूरे दिन के लिए नहीं होती हैं, घंटे भर के लिए होती हैं। ये शक्ति सूर्यास्त तक ही है, उसके बाद ये एक सूखे गन्ने जैसी हो जाएगी और ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। अब तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। ये तो मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ संदर्भ लग रहा है मुझे। तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन भीम के हाथों में गदा और अर्जुन के हाथों में बाण होने ही चाहिए, वही उनकी ताकत है। जब इंसान के हाथ में शस्त्र होता है तो वो उसका उपयोग करना खुद ही जान जाता है। जिस तरह एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति के किसी काम की नहीं, उसी तरह किसी और का यश किसी और के किसी काम का नहीं। लेकिन इतने कम समय में मैं अपने काम को पूरा कैसे कर पाऊंगा? इसके बारे में तो तुम्हें सोचना है। धैर्य और साहस जिसके पास होता है वो कुछ भी कर सकता है, तिनके को भी तीर बना सकता है। गोचर की हवा से लड़कर जब मैं गिर गया था तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतने कम समय में मैं उससे कैसे जीत सकता हूँ, यही आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे तुम्हें दूं? इसका उत्तर जानने के लिए ही तो मैंने तुम्हें यह तलवार दी है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन ये करेगी। ठीक है, ये तो पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त कौन सी है? ये तलवार जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें हर माह इसका रुद्र अभिषेक करना होगा, पूजा करनी होगी। जब तक इसका अभिषेक नहीं होगा ये तलवार अभिमंत्रित नहीं होगी और तब तक तुम अपना हाथ नहीं बदलना। अभिषेक करते समय तुम पूरी निष्ठा और नियम से अभिषेक करना और ये हमेशा याद रखना, अगर तुमसे गलती हुई तो तुम ये शक्तियां खो दोगे। इन शर्तों को मानकर इनका पालन करो और अगर इनका पालन नहीं किया तो जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है, अब वैसे भी मैं यहाँ बहुत समय गंवा चुका हूँ। जो मैंने ठाना है वो पहाड़ों की ऊंचाई के बराबर है। जितना जल्दी हो सके मुझे उस वन देवी के मंदिर में जाना होगा। इस जीत में तुम मेरे साथ रहोगे ऐसा मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। रवि, थोड़ा तेज चलाओ बेटा। राममूर्ति जी, जो जरूरी व्यक्ति है अगर वही हमें नहीं मिला तो क्या होगा? अब वन देवी ही हमें बचा सकती हैं। वो विराट है ना, उसका घर कहाँ है जानते हैं? नहीं गुरुजी। ठीक है, कोई बात नहीं। सारी बातें उन शिष्यों को बता दीजिए। जैसे ही जननी उन्हें दिखे उसे लेकर वो लोग जंगल में पहुंचे ऐसा कह दीजिए। ठीक है गुरुजी। मैं जानता हूं जननी जरूर मिलेगी। दीदी, अंकल का जो अपमान हुआ है उस वजह से उनके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। आज जो उनका अपमान हुआ है उसकी वजह मैं हूं। मैं विराट को ढूंढने जा रही हूं दीदी। भगवान के लिए मुझे मत रोकिए। आप भी जानती हैं पुलिस वाले विराट को ढूंढ नहीं पाएंगे। आज अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उससे क्या होगा किसी को नहीं पता। वो कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता है। प्लीज भगवान के लिए मुझे मत रोकिए। मान लीजिए वो अगर मुझे नहीं मिला तो इस जन्म में मैं अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। बोलो शर्मा, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? गुरुजी, हमारा पक्षी पिंजरे से बाहर निकल चुका है। गरुड़ को ढूंढने के लिए वो पक्षी निकल चुका है।
जाने दो उसे, जाने दो। पंछी खुद जाकर उसके मुंह में फंसना चाहता है तो हम भला उसे कैसे रोक सकते हैं? जाने दो उसे। नहीं गुरुजी, पंजे से वो पक्षी निकल जाएगा तो हमारे आगे का रास्ता? वो मुझे मिल गया है, अब उस पंछी की आवश्यकता मुझे नहीं है। अब मैं इन सब से परे जा चुका हूँ। अब मैं एक विशेष शक्ति को पाने के नजदीक जा चुका हूँ। अब मुझे उस पंछी की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं। वो कहीं भी जाए, अब उसे छोड़ दो। अब मुझे एकांत में रहने के लिए छोड़ दो शर्मा। गुरुजी, गुरुजी। जननी, जननी। अरे राममूर्ति जी, नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं। कार में बैठकर जननी का रास्ता देख रहे हैं। वो आए हैं हाँ। तो उन्हें अंदर लेकर चले आते। ये बात नहीं है, आप पहले जननी को भेजिए, उसके बाद आपको सब कुछ बताएंगे। हाँ, विलासिनी, विलासिनी। क्या हुआ जी? गुरुजी आए हुए हैं, जननी को ले जाना चाहते हैं। तुम जरा जननी को बुला कर ले आओ, तब तक मैं उनसे बात करता हूँ। चलिए आइए। ठीक है। जननी, नमस्ते गुरुजी, आपका भला हो। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए ना। नहीं, अभी समय नहीं है। जननी के हाथों से एक विशेष पूजा करवानी है। ओह, वो भी वन देवी के मंदिर में। आज सूर्यास्त से पहले पूजा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। सुनिए जी, तुम्हारी प्यारी बेटियां देवसेना और जननी दोनों नजर नहीं आ रही। हाँ? अभी कुछ देर पहले तो मैंने उन्हें अंदर भेजा था। नजर नहीं आ रही है मतलब क्या? तुमने ठीक से देखा क्या? सारे घर में देख लिया है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। दोनों दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका क्या मतलब है? वो दोनों आश्रम की तरफ जा रही हैं, सूचना मिल रही है। हाँ पुरुषोत्तम जी, वो कहीं नहीं गई हैं, यहीं आसपास ही हैं। हम उन्हें ढूंढकर वन देवी के मंदिर में ले जाकर पूजा करवाएंगे और वापस यहाँ ले आएंगे। हाँ राममूर्ति जी, आइए जल्दी चलिए, समय नहीं है। और कितनी दूर है? हम नजदीक पहुंच चुके हैं। हारना नहीं है, हमें इस बार किसी भी वजह से हारना नहीं है। इससे भी जल्दी पहुंचने का और कोई रास्ता है क्या? फिलहाल इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता है। अपनी रफ्तार ऐसे ही बनाए रखो। अभिषेक के लिए पहले से ही देर हो चुकी है। बिना देर किए जहां पहुंचना है वहां पहुंचो। समय से पहले उस जगह पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। मेरा जलार्पण भी करो। सूरज अब धीरे धीरे ढलने जा रहा है। जिस जगह हमें पहुंचना है वो आता ही तुम मुझे बता देना, मैं वहीं रुकूंगा और वहीं तुम्हारा जल अभिषेक भी करूंगा। जिस जगह हमें जाना है उसके बारे में मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। अब तुम निकलो यहाँ से। दीदी, अंकल ने कहीं भी जाने से मना किया था।
इतना समझाने के बाद भी उनकी बातों को अनसुना करके आ गए। अब हम आश्रम कैसे जाएंगे? जननी, जब हमने जाने का तय कर लिया है तो इस बारे में ज्यादा सोचकर क्या फायदा। अब आसमान में बादल छा चुके हैं, चाहे बारिश गिरे या फिर बिजली कड़के, गुरुजी के पास तो जाना ही पड़ेगा, वही कुछ बताएंगे। जननी, क्यों ना हम यहाँ से इस पैदल वाले रास्ते से जाएं? जल्दी पहुँच जाएंगे। दीदी। चलो, संभल कर चलना। रवि, गाड़ी रोको। जननी यहीं कहीं पर है। हाँ? ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगी। रोको। राममूर्ति जी, हाँ, गुरुजी। जल्दी से आइए, इस तरफ चलते हैं। हाँ, आया आया गुरुजी। हाँ, आइए। आराम से गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। दीदी, हम ऐसे ही चलते हुए जाएंगे तो आश्रम पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। मुझे काल चक्र की आवश्यकता है, उसके लिए मैंने त्याग भी किया है। मैंने अपने पिता को उस कुएं में डाल दिया है। अब मुझे बचा लेना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें काल चक्र दिलाने का मुझे आदेश मिला है। उस आदेश की वजह से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन ये मत भूलना कि तुम मेरी सहायता करने के लिए ही यहाँ पर आए हो। क्या हुआ? पूजा को अभी समय है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारे शत्रुओं की वजह से तुम्हारी आशाओं में बाधा पड़ने वाली है। शत्रुओं से? और मुझे? इस अष्टावक्र का बस एक ही शत्रु है। वो गुरुजी, वो काल चक्र किसी और के हाथ ना लगे, इसीलिए वो निकल चुके हैं। वो भला मेरा क्या कर लेगा? वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर वो वहां पहुंच गए तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। गरवाड़ा, इस वक्त तुम मेरे गुलाम हो। मेरी सोच को सही दिशा दिखाना तुम्हारा काम है। अब मैंने एक फैसला कर लिया है। वो शत्रु वहां पहुंचने से पहले ही उसे खत्म करना तुम्हारा काम है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसे से ज्यादा अब मुझे मेरा लक्ष्य जरूरी है। कोई भी मेरे लक्ष्य के बीच में आएगा तो मैं सहन नहीं कर सकता। काल चक्र पाने के हम बहुत नजदीक है, फिर भी हमें इस चट्टान से पार होना ही होगा। गुरुजी तपस्वी है, उनके होते हुए तुम्हारी आशाएं निराशा में न बदल जाए, ये अनुमान है। ऐसा है तो तुम अभी जाकर उस गुरु का किस्सा खत्म कर दो। ये मेरी आज्ञा है।
राम मूर्ति जी, जननी हमें जरूर मिलेगी। आज सूर्यास्त से पहले उसके हाथों से वन देवी की पूजा करवाकर ही रहूंगा। दुष्ट शक्तियों को जीतने नहीं देंगे। सभी पुराणों में दुष्ट शक्तियों को हराने का विवरण लिखा है। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी! राम मूर्ति जी, राम मूर्ति जी! हाँ? राम मूर्ति जी, क्या हो गया राम मूर्ति जी? राम मूर्ति जी, उठिए। राम मूर्ति जी, बात कीजिए राम मूर्ति जी। नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं, नहीं। माता! किसी के चिल्लाने की आवाज थी ना? हाँ दीदी। ठीक है, आओ देखते हैं। छे, वचन दिया इन्होंने और मरना हमें पड़ रहा है। उन दोनों के भाग जाने की वजह से हर कोई हमारे दरवाजे पर आकर हमसे सवाल पूछ रहा है। कहाँ मर रही होंगी पता नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेचारी, वो दोनों पता नहीं कहाँ गईं। गुरुजी ने हम पर भरोसा करके उसे आश्रम से यहाँ पर भेजा था। तुमने हर रोज अपनी तीखी बातों से उसका मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। एक दिन भी उससे सीधी तरह बात नहीं की तुमने। तो क्या करूं? घर छोड़कर घर की मर्यादाओं को गवा दूं, ये चाहते हैं? उन्हें तो कुछ जिम्मेदारी ही नहीं है, डर और इज्जत भी नहीं है। माँ बाप का प्यार और उनकी इज्जत का तो उन्हें पता ही नहीं। बात बात पे मुझे टोकने से अच्छा उनमें थोड़ा अकल डालो। जब चाहे आती हैं, जब चाहे जाती हैं। उन्हें तो किसी का भी डर नहीं है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। बेचारी, उनका हमारे सिवा है ही कौन यहाँ? यही है जो आप गलती कर रहे हो।
अनाथ है ये सोचकर लाड़ क्या कर लिया, हवे में उड़ने लगी। हमारा जो अपमान हो रहा है उसका क्या, आने दो उन्हें, सबक सिखाती हूँ। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? यह उनका घर है, हम उनके ही घर में रहकर उनके ही दिल को दुखाने जैसी बात करते हैं। इसीलिए वो जो भी करे उनके जैसी बेटियां ही नहीं होंगी ये कहकर उनके पैर धोकर पीने के लिए कह रहे हैं। सुनिए जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। शादी के लायक हो चुकी है वो लड़कियां, उन्हें अपने मर्यादा में रहना चाहिए। ऐसे पागलों की तरह बिना लगाम के यहाँ वहाँ दौड़ेगी तो आगे जाकर उनसे कौन शादी करेगा? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से हम दोनों घर पर भी नहीं हैं। वहाँ क्या हो रहा होगा पता नहीं। और हम दोनों यहाँ अकेले इस जंगल में आ गए हैं। हमें घर पर पहुँचते ही अंकल से माफी मांग लेनी चाहिए दीदी। मैं भी वही सोच रही थी जननी, लेकिन पहले विराट कहाँ है, हमें उसे ढूंढना होगा। और अंधेरा होने से पहले हमें घर जाना होगा, वरना राजेश्वरी आकर झगड़ा शुरू कर देंगी। चलो चलते हैं। विलासिनी, मुझे शक हो रहा है वो राजेश्वरी उन दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर विराट के बारे में पूछताछ करे, इसलिए वो विराट को ढूंढने के लिए गई होंगी। ऊपर से तुमने दोनों को इतना डांटा। भले ही कोई भी कुछ कहे, लेकिन मेरी बच्चियां कैसी हैं मुझे पता है। भगवान करे कि वो दोनों सुरक्षित घर पर लौट आए तो अच्छा हो। आएंगी जी, जरूर आ जाएंगी। यहाँ नहीं आएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? गधा जैसे गुम हो जाने के बाद अपने ठिकाने पर आ जाता है। वो भी आ जाएंगी। देखिए, आप बेवजह अपना दिमाग खराब करके बीपी शुगर मत बढ़ाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे ही देखना पड़ेगा। वैसे ही मैं परेशान हो चुकी हूँ। छे। कहाँ गई होंगी ये दोनों? छे। वो गुरुजी तुम्हारे सामने किसी प्रकार की मुसीबत खड़ी करने वाला था और उसका शिष्य गुरुजी के रक्षा के लिए सामने खड़ा था। पहले मैंने उसे मारा और वो गुरुजी का सर धड़ से अलग कर दिया। इसीलिए तो तुझे वहाँ भेजा था। उन दोनों का शरीर फिर से ना जुड़ सके इस प्रकार उन्हें काटा है। बहुत खूब, मेरे काम के लिए तुम ही सही हो। मेरे काल चक्र पाने का समय अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। चलो, सूर्यास्त का समय हो चुका है, हमें जल्दी जाकर अपना काम पूरा करना है। मेरा काम पूरा हुआ ये सोचकर खुशी मत मनाओ। वो कुएं ने जो शर्त रखी थी क्या तुम भूल गए? समय को देखो, अभिषेक करने का समय जा रहा है। शिवलिंग कहाँ है? अभिषेक करने का इंतजाम मैं अभी करता हूँ। विलासिनी, क्या है ये? घर की बच्चियां दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं इस टेंशन में हूं और तुम यहाँ पर आराम से बैठकर ठंडा पी रही हो। क्या कहा? वो दोनों चली गई है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? छे, मैं उन्हें कहाँ जाकर ढूंढूं? आज मैं जन्नी के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो विराट को ढूंढने के लिए जा रही थी तो मुझे भी उसी समय उसके साथ विराट को ढूंढने के लिए जाना चाहिए था। सुनिए जी, रहने दीजिए। वो घर छोड़कर पहली बार तो नहीं गई है ना? इस तरह वो कई बार घर छोड़कर गई है। तभी मैंने कहा था उन्हें जरा सख्ती से समझाइए, वो यहीं पड़े रहेंगी। आप मेरी सुनते कहाँ हैं? किस्मत फूटी है मेरी। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। जाओ, पुरुषोत्तम को बुला कर लाओ। ठीक है सर। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जी,
जाइए, आप ही को बुला रहे हैं। पता नहीं कौन सा बखेड़ा खड़ा होने वाला है, जाकर देखिए। क्या हुआ सर, क्या बात है? बाहर साहब तुम्हारा इंतजार करें, आइए। मेरी बेटियों के बारे में कुछ पता चला क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी बातें साहब आपको बताएंगे, चलिए। अष्टा, मेरा समय निकला जा रहा है, तुम्हें जल्दी पूजा करनी होगी। जानता हूँ, जो तुम्हें जुबान दी है उसे पूरा करूंगा मैं। हाँ? करवाड़ा, तुम्हारा अभिषेक करने का समय आ गया है। देखो, हमारे सामने वही शिवलिंग है। करवाड़ा जी, अपने अभिषेक के लिए तैयार हो जाइए। सर, मैं पुलिस स्टेशन ही आने वाला था, तब तक आप लोग आ गए। मेरी बेटियों के बारे में कुछ पता चला? ओहो, तो तुम इस प्रकार अपनी बाजी पलटते हो? सर, मैं बाजी पलट रहा हूँ? सर, उस दिन आपने ही मेरे घर पर आकर कहा था कि आप जननी के पिता समान हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, और अभी? हाँ, उस वक्त तुम और तुम्हारी बेटियों पर मैंने भरोसा किया, लेकिन सच पता चलने के बाद मैं इसी तरह बात करता हूँ। देखो, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तुम्हारे घर की लड़कियां कहाँ गई है ये तुम्हें पता नहीं है ना? इसीलिए उन पर सूट हो ऐसे सिचुएशन में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तुम्हारा बेटा मान लो किसी झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की से बात कर रहा है, वो उससे बहुत प्यार करता है ना? सर, ये किसी झोपड़पट्टी की लड़की से प्यार क्यों करेगा? जवानी के जोश में सुंदर लड़की देखकर प्यार कर बैठता है। वो झोपड़पट्टी वाले ही उसे अपने कब्जे में करके तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से प्यार करता है, उनकी शादी करवा दो, ऐसा कहेंगे तो आप क्या करेंगे? सर, इस तरह के सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकता। इट्स ओके, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। वो झोपड़पट्टी वाले सब मिलकर एक साथ होकर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मारकर अंदर करवा देंगे, ऐसा कहेंगे। तब तुम क्या करोगे? साथ में घूमने फिरने के लिए हमारी लड़की ही मिली थी, और शादी की बात आई तो तुम्हारी जायदाद कितनी है, तुम्हारी औकात क्या है, कोई ऐसी कमी दिखाकर इसकी शादी किसी और से करवा दोगे, है ना? आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया सर। सीधे सीधे पूछ लेना चाहिए था ना कि हम लोग विराट को किडनैप करके अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, हो ही ऐसा रहा है। कोई बात नहीं, मान लो ऐसे सोने का खानदान फिर कहां मिलेगा, है ना? इंस्पेक्टर, आप ऐसी बात मत कीजिए। विराट खुद आकर बोलेगा तो भी मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाऊंगा। शादी करके घर पर आने तक हर कोई इसी तरह का ड्रामा करता है। ऐसे नाटक करने वाले को रास्ते पर लाने के लिए हम क्या करते हैं पता है? सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी नानी याद दिला देते हैं, तब वो तोते की तरह सब उगल देता है। इंस्पेक्टर, ये वर्दी पहने हुए हो इसलिए जो मन में आ रहा है वही मत बोलो। जबान संभाल कर बात करो। कानून के बारे में मैं भी जानता हूँ। तुम क्या जानते हो कानून के बारे में? हे! अरे डैड, कानून के बारे में मुझे सिखा रहा है।
इंस्पेक्टर, आपने मेरे डैड के ऊपर हाथ क्यों उठाया? उनकी गलती क्या है? ए, ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी उठाकर अंदर कर दूंगा। माँ बाप दोनों मिलकर धंधा चला रहे हैं। बताओ, तुम किस अमीर लड़की को किडनैप करने गए थे? बाप को देखो तो लड़कियों को घर पर रखकर अमीर लड़कों को ब्लैकमेल करता है और पैसे वसूलता है, और तुम भी इनके सपोर्ट में हो ना? इंस्पेक्टर, आप ऐसी बात मत कीजिए। जिस बात से हमारा कोई संबंध नहीं है उसके साथ जबरदस्ती जोड़ रहे हैं आप हमें। हमारी बच्चियां नहीं मिल रही हैं, हम यहाँ खुद ही टेंशन में हैं, और ऊपर से आप यहाँ आकर हम पर रुआब झाड़ रहे हैं। ये सब देखकर तो लगता है कि कोई बड़ी पार्टी आपसे ये सब करवा रही है। बताइए सर, इसके लिए आपको कितने पैसे दिए गए हैं, या फिर किसी मिनिस्टर के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं? बोलिए सर। हे, ज्यादा मत बोल। वो विराट कहाँ है? अगर आज रात तक वो घर नहीं पहुंचाना तो कितने पैसे दिए हैं और किस मिनिस्टर ने भेजा है, ये तुझे अंदर ले जाकर डंडा हाथ में लेकर बताऊंगा। गुरुजी, गुरुजी, दीदी, गुरुजी, संभालो खुद को जननी। ओम रुद्राय नमः। ओम भद्राय नमः। ओम सुद्राय नमः। ओम कालाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम भद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम सुद्राय नमः। ओम कालाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। अब तुम्हें समाधान मिल गया ना करवाड़ा? तुम्हारी इच्छा को मैंने पूर्ण कर दिया। मुझे समाधान का महत्व नहीं चाहिए, मुझ में अब और शक्तियां आ गई है। मेरी शक्तियां कम होने से पहले मेरा उपयोग कर लो। क्या देख रहे हो? समय नहीं है। सूर्यास्त होने से पहले और कोई अड़चन आने से पहले मेरा उपयोग कर लो। जाकर उस काल चक्र को पालो, समय को व्यर्थ मत जाने दो। हाँ, तुम्हारी शक्तियां कम होने से पहले मुझे उस मंदिर में प्रवेश कर लेना चाहिए। वैसे ही तुम्हें उस कुएं के अंदर जाने से पहले वो काल चक्र मेरे इन हाथों में होना चाहिए।
जननी, संभालो अपने आप को। गुरुजी, आप ही मेरे सब कुछ थे। आपको खोकर मैं कैसे जीऊंगी? आपको ही ढूंढते हुए आए थे और इस स्थिति में आपको देखना पड़ सकता है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। उस भगवान को दया भी नहीं आई। भले लोगों का तो जमाना ही नहीं है। ऐसा जिसने भी आपके साथ किया है उसे कभी नहीं छोड़ेंगे हम। जननी, ऐसा होना ही था, ये विधि के विधान में लिखा था बेटी। मैं तुम्हारे लिए ही अपने गले में अपनी जान अटका कर अभी तक राह देख रहा था। गुरुजी, ऐसा आपके साथ किसने किया? ये जानना अभी जरूरी नहीं है बेटी। सुनो जननी, सूर्यास्त होने से पहले तुम वन देवी के मंदिर में जाकर पूजा कर लेना। वो देवी हमारे ऊपर जो भी कष्ट है उसका निवारण करेंगी। काल चक्र को आपको इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी गुरुजी। मैंने पहले ही गलती कर दी है, फिर से एक और गलती नहीं कर सकती। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। समय नहीं है बेटी, ये मेरी आज्ञा है, ऐसा समझ लो। तुम्हें जाना ही होगा। सूर्यास्त होने से पहले पूजा करनी होगी। गुरुजी, जननी, संभालो अपने आप को। ये रोने का समय बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत रखो। देखो, तुम्हारे हाथ तो जरूर कोई महत्व का कार्य होना होगा, इसलिए तो गुरुजी तुमसे बात करना चाहते थे और अपनी अंतिम सांस तक इंतजार किया। अब तुम्हें हिम्मत करके गुरुजी की आज्ञा का पालन करना ही होगा। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो जननी, प्लीज। देखो मिस्टर पुरुषोत्तम, तुम्हारे बच्चों ने विराट को किडनैप किया है, ऐसा मेरे पास कंप्लेंट आई है और मैं अपने राइटर को कंप्लेंट रजिस्टर करने को बोल कर आया हूँ। समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। देखिए सर, हमारी बच्चियां कहाँ गई हैं हमें खुद पता नहीं है। मेरे पास तुम्हारा ड्रामा सुनने के लिए फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सीधे सीधे कह रहा हूँ, अब तक एफआईआर की नहीं गई है। अब तुम्हें मैं 1 दिन का समय देता हूँ। उनका बेटा उनके घर पहुँच जाना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो समझ लो रातों रात तुम लोगों को उठाकर ले जाकर हड्डियां तोड़ दूंगा। सर, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और उनका बेटा क्या, कोई छोटा बच्चा है, कोई उठाकर ले जा सकता है? जननी आश्रम में पली बढ़ी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अभी भी मठों में क्या क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। न्यूज़ चैनल लगाओ और देखो, हर रोज कितने ढोंगी बाबा को इसी वजह से अरेस्ट किया जाता है। विराट अगर घर नहीं आया तो समझ लेना तुम लोगों का भी वही हाल होगा। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे घर पर आकर इस तरह शोर शराबा मत कीजिए। हम लोग विराट की तरह अमीर आदमी नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मान मर्यादा उनसे कम नहीं है। हाँ, तो यही है वो पॉइंट। एक झटके में अमीर बनने के लिए विराट को बकरा बनाया ना। सर, इस तरह की बात मत कीजिए। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डाल देती है। आगे चलकर हमारी बेटियों की शादी करनी है। ये सुख वो तुम्हें देने वाली नहीं है लगता है, क्योंकि सभी व्यवस्था वो खुद ही कर चुकी है। सर प्लीज सर, 2 मिनट बात करने के लिए मुझे भी मौका दीजिए सर।
मैं अपने पति को तब से कहते आ रही हूँ सर, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। उन दोनों को ये अपने सर पर उठाए घूमते हैं। अब देखिए उन्होंने कितना घिनौना काम किया। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जो उन्होंने घर में कदम रखा। घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले भी भरोसा नहीं करते सर। सर, इस बार उन दोनों को मेरे हाथ लगने दीजिए। मैं सीधा आपके पास ही लेकर आऊंगी। उन्हें लॉकअप में डालकर अच्छे से धुलाई कीजिए। विलासिनी,